बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद है। कहता है कि पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक खबरों का भूचाल सा आया हुआ है। ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। कल हमने तफसील के साथ बयान किया था कि जहाँ पे वहाब रियाज के हवाले से उनको स्केपगोट बनाने की कोशिश की गई। सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को फारिग किया गया और इन दोनों ने फिर अपने अपने जो है वो जवाबी कार्रवाई की, अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश की है। लेकिन असद शफीक को और उनके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में बरकरार रखा गया है। तो सर्जरी के अमल का आगाज़ हो चुका है और आज जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि शाहिन शाह आफरीदी का जो रवैया था वो गैर संजीदा रवैया था। उन्होंने टीम को सपोर्ट नहीं किया और इनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स सामने आई हैं। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को, साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडियन मीडिया से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। इस हवाले से भी जो है वो बाज़ गश्त सुनने को मिल रही है। आज के शोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे दोनों गेस्ट, जिनमें एक का ताल्लुक जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से, पाकिस्तान की फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, और एक ऐसी स्पोर्ट्स फीमेल जर्नलिस्ट है कि जिन्होंने फील्ड में जाके काम किया, पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप में बतौर मीडिया मैनेजर भी वाबस्ता रही हैं और साथ साथ इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बड़ी गहरी निगाह है। मेरे साथ मौजूद है नादरा मुश्ताक साहिबा, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, बिल्कुल ठीक ठाक। और राइट, इनके साथ साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम है, सिंध की टीम के साथ बतौर मैनेजर भी रहे और इनके डिपार्टमेंट से कई प्लेयर खेले और इन्होंने जिस तरह से ग्राउंड बनाया, जिस तरह बार बार बात करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड बनाया, स्टेट बैंक का जो अब नेशनल स्टेडियम के बाद कराची का दूसरा बड़ा मेजर ग्राउंड है जहाँ पे पीसीबी अपने फर्स्ट क्लास के मैचेस तवातुर के साथ कराता है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों के साथ गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई भारतीय टीम मैचेस दुबई या श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त करेगा, भारतीय मीडिया का दावा। पूरा पाकिस्तान भारतीय टीम का मुंतज़िर है, क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी, साबिक कप्तान वसीम अकरम। बांग्लादेश के खिलाफ टीम का ऐलान जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगा। बाबर से मुलाकात हुई थी, चाहता हूँ वो अच्छा परफॉर्म करें, जेसन गिलेस्पी। मोहम्मद रिजवान कप्तान के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। अगर हम सिस्टम को सही रास्ते पर रखना चाहते हैं तो बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। सरफराज अहमद, मुझे नहीं मालूम कि चेयरमैन ने सर्जरी का जिक्र किस तनाजुर में किया। क्या वो तमाम 11 खिलाड़ियों को तब्दील करेंगे, जो कि मुमकिन नहीं। हसन अली। ACC विमेंस T20 एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम की हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग जारी। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ सीरीज के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का ऐलान। टेस्ट ओपनर महमूदुल हसन 4 रोज़ा स्क्वाड की कप्तानी करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में टीम की खराब परफॉर्मेंस पर श्रीलंका के कप्तान विनेंदु हसारंगा ने इस्तीफा दे दिया। 25वीं सीनियर मेंस नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान वापडा को 3-0 से शिकस्त देकर अपने एजाज का कामयाबी से दिफा किया। और यूरो कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 2-1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। यूरो कप का फाइनल इतवार को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान बर्लिन में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी वो ये थी कि जनाब भारतीय मीडिया का ये दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और या तो हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर UAE और या फिर श्रीलंका में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराने की तजवीज़ दी जाएगी। नादरा मुश्ताक साहब की बड़ी गहरी निगाह है, ना सिर्फ नेशनल स्पोर्ट्स के वाले से बल्कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर भी ज़रा इनसे जानते हैं कि कितनी हकीकत हो सकती है इस दावे में कि हाइब्रिड मॉडल हो सकता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने ना आए, जबकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल हैं, स्टेडियम की अपग्रेडेशन हो रही है और इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी ही आएगी। देखिए, जब भी कोई ऐसा मामला होता है जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात होती है, वहाँ पर इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देता है। वहाँ पर हमेशा नेगेटिविटी पाई जाती है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन जो टीम है। लेकिन अभी आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि ख़ुद भी वज़ीर दाखिला हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, तो उनका कंसर्न बहुत ज़्यादा है और जो वो इतने ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं वो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडियन टीम को आना ही पड़ेगा।
भले वो लाहौर में जिस तरह से मैचेस कह रहे हैं तो वहाँ पर करवाए जाएं। और अब ये जो आइज़ जो है ना वो ब्रेक होने का टाइम आ रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया की हो सकता है कि आगे फ्यूचर में बायलैटरल भी हो जाए। ऑलराइट, ज़र भाई आपको क्या लगता है कि जो भारतीय मीडिया का ये दावा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, कि अब माजी को देखते हुए है? क्योंकि अब वहाँ पे भी आपको मालूम है कि जो मोदी सरकार है वो भी जो है वो कोalition के साथ बनी है और कांग्रेस का एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो क्या लगता है आपको कि ये जो कार्ड है ये पाकिस्तान के हक में मुवाफिक होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि भारतीय मीडिया को मेरे ख्याल है नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिव आना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह डील करना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि देखें, न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया की पब्लिक भी जो है बड़ा पसंद करती है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जाए, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए। और ये क्रिकेट है, क्रिकेट को हमने स्पोर्ट्स को और गेम की तरह हमने समझना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए। और देखें कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो शायद उस वक्त ये गुफ्तगू हुई थी कि इंडिया भी जो है फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगा। मेरे ख्याल है ICC ने ये कन्फर्मेशन दी थी। मगर अब मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े एनर्जेटिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो पूरे मनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो अगला स्टेप यही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के वो मैच पाकिस्तान में होगा या कहीं बाहर होगा, ये डिसीजन होना है। आप देखेंगे इससे ज़्यादा और क्या एडवांटेज होगा कि लाहौर के अंदर इंडिया को सारे मैच दिए, ताकि इंडियन अवाम अगर वहाँ से आना चाहे तो आधे घंटे का रास्ता है इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ से वो आ जाए और मैच देखे। ये मतलब है कि नेक नियति है इस ICC की भी और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी। तो मेरा ख्याल ये है कि इंडिया को पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए और यहाँ आकर मैच खेलना। लेकिन जब इंडिया मीडिया खबरें दे रहा है ज़र भाई, आपको क्या लगता है कि इससे क्या किसी की फरमाइश पे या ख्वाहिश पे खबरें चलाई जा रही हैं? क्योंकि अभी तक जय शाह की तरफ से कोई तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कोई आया नहीं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये किन हकाइक पे या किन ज़राए की बुनियाद पर ये दावे किए जा रहे हैं? असल में जो है ना हाइट पकड़ते हैं ये, कि किसी तरीके से जो है इनकी खबर को जो है फौरी तौर पे, जब इस तरह की कोई खबर होती है दो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो पब्लिक की फौरी तौर पे मुतवज्जा होती है कि यार क्या हो गया, सस्पेंस के अंदर आ जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि वो इस तरफ होते हैं। मेरे ख्याल है कि मोदी सरकार को जो है स्टेटमेंट दे देना चाहिए ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो और वो कह दे सीधा कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे। जब पाकिस्तान वहाँ जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? तो मेरे ख्याल है क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहना चाहिए, पॉलिटिक्स को एक तरफ रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा नाज़रा, लगता है आपको कि हम अपना केस जिस तरह भी हम USA से हारे हैं या इंडिया से हम हारे हैं, जिस तरह से हम इस ICC T20 वर्ल्ड कप में हम सुपर 8 के मरहले में भी नहीं जा सकें, हमने अपना केस खुद इस हद तक ख़राब कर लिया है कि हम अपने तौर पर तो कहते हैं हम क्रिकेट की एक बड़ी सुपर पावर है, एशिया की हम मजबूत टीमों में आते हैं, लेकिन जिस तरह भी माइकल वॉन ने भी कहा कि अब दूसरी बड़ी टीम जो एशिया की वो अफगानिस्तान है। तो कुछ हमारे क्रिकेटर्स ने हमारे अपने खेल के जो स्टैंडर्ड ने उसने हमारा केस कमज़ोर किया है। देखिए, हमारी जो अंदर की पॉलिटिक्स है जिसमें हमारे फॉर्मर प्लेयर्स का किरदार बहुत ज़्यादा अहम मैं समझती हूँ कि इस वक्त भी जो कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये वही टीम है जो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थी। और मैंने खुद ये आपके प्रोग्राम में कहा कि मैंने अपने जब से मैंने मतलब जर्नलिज्म शुरू किया है, मैंने इतनी ज़्यादा यूनाइटेड टीम कभी नहीं देखी थी, जो सन 2022 के बाद से एकदम से पलटा खाया और एकदम से डिस्प्यूट हुआ। और अब यहाँ तक की कहानी आ रही है कि जब बाबर आजम, जिनके ऊपर सारी एलिगेशंस थी कि हर चीज़ बाबर ने की है, ऐसे नहीं हो सकता था। देखिए ना, रिपोर्ट आई और उस गोरे ने रिपोर्ट दी। अगर यही कोई पाकिस्तानी होता ना, हमारा हेड या मैनेजर या कोच होता, वो पाकिस्तान में उन प्लेयर्स को ढांक देता जो उनके फेवरेट होते। वो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अच्छा खेल रहे होते तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो है वो ICC पे भी एक प्रेशर जाता कि यार एक मजबूत मुल्क है, एक अच्छी टीम है, आप इसको कोई खल्ली वल्ली नहीं ले सकते हैं और इनकी एक पावर है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस है, सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे। अब आपका स्टैंडर्ड गिर गया तो आपके ICC में आवाज वैसे ही कुछ दब रही थी और मजीद आप नीचे हो गए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम होता है। कभी आपके बहुत अच्छे दिन चल रहे होते हैं, कभी आप ट्रॉफीज उठाते हैं, कभी नहीं उठाते। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाकारा टीम है या पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप आ ही नहीं सकते, जहाँ पर इतने सारे कंट्रीज आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, इंग्लैंड आ गया, उनको कोई भाम नहीं हो रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर इंडिया को भी नहीं होनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल है कि अब इंडिया जो है वो बैकफुट पे जाएगा, क्योंकि इससे उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। उनके अपने स्पेक्टेटर्स जो हैं वहाँ शोर मचा रहे हैं, लेकिन ये सारा सियासी जो है मंजरनामा है जो कि यकसर तब्दील भी हो सकता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि टीमें आ रही हैं, लेकिन ज़ैद भाई हम खुद ये बात कर रहे होते हैं शोज़ में बैठ के, आप लोग भी ये बात कर रहे होते हैं कि टीमें आ ज़रूर रही हैं लेकिन B और C टीमें आ रही हैं, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया अपनी मेन टीम को भेजेगा या उसको टीम भेजनी चाहिए?
देखें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो बी और सी टीम नहीं आएगी, वहाँ तो उनकी मेन टीमें आएगी। ऐसे तो कहीं भी नहीं है कि बी और सी टीम आएगी। एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वो कैसे रिस्क लेंगे कि बी और सी टीम को भेजेंगे। पहले तो आईपीएल हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने टीम पाकिस्तान में इसलिए भेज दी कि जो अवेलेबल प्लेयर थे उन्होंने यहाँ भेज दिया। अब कोई लीग थोड़ी हो रही है दरमियान के अंदर जो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और टीमें मजबूत तरीके से यहाँ पर खेलने के लिए आएंगी और सारी टीम यहाँ पे देखें आना चाह रही है। इंडिया की अपनी टीम भी आना चाह रही है, इंडिया के अपने प्लेयर्स की भी यहाँ ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आए, मगर एक अब तो फिर रोक कौन रहा है उनको? गवर्नमेंट। आपको पता है कि पॉलिटिकली इश्यूज हैं सारे। वो जो है पॉलिटिकली इश्यूज को मेरे ख्याल है कि इस वक्त ख़त्म करना चाहिए और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट की तरीके से देखना चाहिए। देखिए क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो दोस्तों की तरह हाथ बढ़ाती है और एक भाईचारा जो है बढ़ता है और आपस में जो है मोहब्बत बढ़ती है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जो है ना ये दुश्मनी को ख़त्म करना चाहिए और भाईचारे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। क्रिकेट डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए और हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के मैदानों पे विराट कोहली को, जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग करते हुए देखेंगे, इनको खेलता हुआ देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। और जिस तरह आप यूट्यूब पे भी देखते हो किस तरह लोग शोज़ करते हैं विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, बुमराह के लिए बात करते हैं, तो बड़ी फैन फॉलोइंग है। और इंडिया की टीम को आके यकीनी तौर पर यहाँ पर आके वही प्यार मोहब्बत वही प्रेरणा मिलेगी कि जो उनको इंडिया में मिलती है। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे उन रिपोर्ट्स के वाले से जिनका नादरा मुश्ताक ने, ज़हीर भाई ने जिक्र किया और ब्लेम गेम खेला जा रहा है इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए या नहीं। ये बहस बहरहाल अभी तो कबल इस वक्त है, लेकिन इंडियन मीडिया में अभी से इसको हाइप देने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन एक वो बहस है जो बिल्कुल वक्त के लिहाज से उसके मुतकाजी है कि उसको डिस्कस किया जाए, और वो है ब्लेम गेम, जो हर शिकस्त के बाद हर दौर में जब भी शिकस्त होती है किसी बड़े इवेंट में उसके बाद ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। और अब शाहीन शाह अफरीदी को विलन बनाने की जो है वो कोशिशें की जा रही है। नादरा, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी के बारे में खबरें आ रही हैं कि जी इन्होंने टीम के साथ ताउन नहीं किया, ये अपने एक अलग मिजाज के साथ चलते रहे और ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो आप नहीं समझती कि ये तमाम तर चीज़ें माजी में भी देख चुके हैं कि जब वसीम अकरम को कप्तानी से हटाया गया था तो टीम में ग्रुपिंग हो गई थी और ख़ुद सलीम मलिक ने कहा कि वसीम और वकार एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी का रवैया ख़राब हुआ तो इसकी कहीं ना कहीं वजह क्या क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं है? देखिए 2022 का जो वर्ल्ड T20 था वहाँ से लेते हैं, तब तक तो बहुत ज़्यादा जल थी टीम, तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। सोचना भी मना था भाई, बाबर के लिए कुछ कह दो तो सोचना भी मना था, और उसके अलावा ऐसे इशारे भी आते थे। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सन 2022 के बाद 23 में एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। उसमें शादाब को भी न्यूजीलैंड भेजा था, बना के रेस्ट दिया था कप्तान को। शादाब ने फिर भी यही कहा कि मेरा कप्तान तो बाबर ही है, मैं वजीर हूँ वो बादशाह है। हाँ, मतलब जो भी चल रहा था बहुत ज़्यादा इन लोगों की फ्रेंडशिप थी। और सबसे ज़्यादा जो हमने ट्रायो देखा था उसमें रिजवान और शाहीन और बाबर का था। फिर ऐसा क्या हुआ कि शाहीन एकदम चेंज हो गए। वजह सिर्फ ये देखें, शाहीन इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे। शाहीन की मुझे ऐसा फील होता है कि इनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। आपको याद है 2009 का जो वर्ल्ड T20 था, जो कि सब जीत रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और वो जो है रावी चैन की बांसुरी बजा रहा था। फिर क्या हुआ कि एकदम से एक आया विलन और उसने कहा कि ओथ लो कि इसको कप्तानी से हटाना है। सही है, तो यूनुस खान के खिलाफ बगावत हुई, कुरान शरीफ पे हाथ रखा गया। क्यों? क्योंकि कप्तानी की ये जंग है। और यहाँ पर हमारे फॉर्मर्स ये भी कहते फिर रहे हैं कि हमें तो इतनी लंबी कप्तानी दी नहीं गई और बाबर आजम को इतने सारे कैप्टनसी दे दी गई है। हम भी कहते हैं बाबर बहुत अच्छा कैप्टन नहीं है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाबर के जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उन पे हम पानी फेर दें। वो हमारे मुल्क का एसेट है, हम उसको एसेट समझते हैं, पूरी दुनिया उसको मानती है। हमारे लोग जो हैं एन उस वक्त से मुद्दा निकाल देते हैं जब किसी बड़े इवेंट पे कोई खेलने गए हुए होते हैं। बाबर की बैटिंग पे तो कोई सवाल नहीं है ना, बाबर की कप्तानी पे सवाल है। यहाँ पर कप्तानी में बाबर की क्या अचीवमेंट है? नहीं कि कैप्टनसी में अचीवमेंट नहीं है ना, आपके पास कोई और सेकंड ऑप्शन भी नहीं था। शाहीन को अगर आप लेकर गए हैं एक लीग की बुनियाद पर, आप इस तरह तो सरफराज भी लीग मतलब जितवा चुके हैं, शादाब ने भी जितवाया है, काफ़ी है ना इस तरह। तो अगर आप लीग की बुनियाद पे खेलें, मैं ये समझती हूँ कि इंटरफेरेंस यहाँ पर फ्रेंचाइजेस का भी हो रहा है, जो मुझे फील होता है।
फ्रेंचाइजेस को क्या आईपीएल के अगर तमाम जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं अगर वो इंटरनेशनल टीम के अंदर मुस्तक़िल इंटरवीन करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर भी फूट पड़ेगी आपस में। तो मुझे लगता है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइजेस को बहुत दूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं हमारे पास भी जो कि हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। तो फ्रेंचाइजेस को दूर रखें, मुझे लगता है मामला बहुत क्योंकि हम तो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसीज हैं उनको फ्रेंचाइज जो है, जो ओनर हैं, चाहे कराची की बात कर लें, मुल्तान की, लाहौर की, केपी की, जो पीएसएल की जो फ्रेंचाइज है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त नुकसान एक तो फ्रेंचाइज ज्यादा बोलती है, नुकसान पहुंचा है। अच्छा ज़हीर भाई, आपको क्या लगता है कि ये शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को एक दूसरे की जिस तरह भी नादर भी बात कर रही हैं, एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, एक बड़ी अच्छी दोस्ती थी इनके दौरान, ये जो दोनों के दरमियान रिफ्ट हुई है, इसमें क्रिकेट बोर्ड अपने आप को बिल्कुल साइड कर रहा है। हालांकि तमाम तर जो इसका जिम्मेदार है वो क्रिकेट बोर्ड ही है ना, क्योंकि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को अगर कप्तान 5 मैच के बाद नहीं हटाते तो बाबर आजम तो ऑस्ट्रेलिया गए थे ना खेलने के लिए, उनको तो कोई एतराज नहीं था, वो तो बिला वजह कप्तानी का बीच में शोशा डाला गया, रखना डाला गया और दोनों के दरमियान रिफ्ट आई। अब आपको याद होगा ये किसने कहा था कि बाबर हमारी रेड लाइन है, आपको याद है ना, शाहीन ने कहा था। मगर जब अख्तियारात की जब लड़ाई शुरू होती है ना, जंग अख्तियारात की शुरू होती है, तो उस वक्त वहाँ देखा जाता है कि कौन कितने पानी के अंदर है और कौन किस में कितना टेम्परामेंट है। जब अख्तियारात शाहीन को मिले और शाहीन को एक सीरीज़ के बाद बाहर कर दिया गया, तो फिर वो चीज़ जो है उनको आपस के अंदर इख्तलाफात के अंदर लेकर आ गई कि मैं जब कप्तान था तो बाबर को मना कर देना चाहिए था कप्तान का, तो कप्तानी का कौन मना करता है आज के दौर के अंदर। उसूलन तो वो वाकई बाबर को मना करना चाहिए था कि मैं कैप्टनसी नहीं करूंगा, मैं एज ए प्लेयर खेलूंगा। इंडिया में भी तो खेल रहे हैं ना प्लेयर्स, इंडिया में भी एज ए कैप्टन खेलते हैं, क्योंकि बाबर एज ए कैप्टन फ्लॉप हो चुके थे। कितने आप देखें कितने इवेंट आप हार चुके हैं बाबर की कप्तानी में। आप अभी बात कर रही थी कि बाबर हमारा नो डाउट बड़ा बैट्समैन है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ, रिकॉर्ड है, सब कुछ है, T20 का प्लेयर नहीं है, स्ट्राइक रेट उसके बहुत कम है। बाबर जो है टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, हम मानते हैं, वनडे ठीक है चल जाएगा, मगर आप बाबर जो है आप T20 का आप नहीं कह सकते कि T20 हो सकता है बाबर अगर कप्तान ना हो तो शायद T20 में उनकी जगह भी ना बने। मेरा बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल देखें तो क्यों कप्तान नहीं छोड़ रहे हो, इसीलिए कप्तानी नहीं छोड़ रहे क्योंकि T20 के इवेंट बहुत ज्यादा होते हैं, T20 में पैसा बहुत ज्यादा है, 4 दिन की 5 दिन की क्रिकेट के अंदर मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है, तो इसलिए पैसे की हवस है ये। अपने मुल्क का सोचना चाहिए, ना कि अपने पैसा बहुत कमा लिया इन्होंने, पैसा अब किस चीज की कमी है पैसे में, अब हर चीज पे हो चुकी है, अब अपना मुल्क का सोचिए यार, मुल्क के लिए छोड़ें, मुल्क के लिए। अच्छा जब चूंकि आप मैनेजर भी रहे सिंध की टीम के साथ, क्रिकेट को आपने रन भी किया है, स्टेट बैंक की टीम को भी आप देखते रहे, जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि जी शाहीन शाह अफरीदी ताउन नहीं करते थे, 100% परफॉर्म नहीं करते थे, टीम का साथ नहीं देते थे। तो सवाल यहाँ पे एक और ये भी पैदा होता है कि जब टीम के साथ मैनेजर मौजूद है, सीनियर मैनेजर मौजूद है, आपके साथ कोचिंग स्टाफ मौजूद है, आपके साथ हेड कोच मौजूद है, इवन सो कॉल्ड आपके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज मौजूद हैं, तो भाई किसी मैच में ड्रॉप कर देते अगर वो टीम के साथ ताउन नहीं कर रहे थे। ड्रॉप तो किसी भी मैच में नहीं किया गया। देखें इनके दरमियान भी ग्रुपिंग थी, सीनियर मैनेजर और मैनेजर राना, क्या नाम है, मंसूर राना, ठीक है, मंसूर राना साहब जो है वो उनके अंडर में आ गए सीनियर मैनेजर के, उन्होंने वो काम नहीं करा जो एज ए मैनेजर उनको करना चाहिए किया नहीं या करने नहीं दिया गया, मेरे ख्याल किया नहीं है, क्योंकि सीनियर मैनेजर को तो पता ही नहीं था कि मैनेजमेंट क्या होती है, उनका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, उनको तो गलत एक सीट क्रिएट करके बना दी गई कि जो है वो उनको सीनियर मैनेजर बना दिया, कोई सीट ही नहीं थी। तो किसी को जब आप नवाजेंगे और आप डिसिप्लिन जब खुद खराब करेंगे तो फिर टीम का यही हाल होगा कि आप क्या कहते हैं, मैनेजर को क्या नहीं चाहिए था कि शाहीन शाह अफरीदी को समझाया, अगर नहीं समझता तो बाहर बिठवा देते। देखिए मुझे सॉरी आप बात कंप्लीट करें। देखिए शाहीन शाह अफरीदी को आप बाहर बिठाएं, आप डिसिप्लिन पे कैसे कंप्रोमाइज कर रहे हैं यार, आप जब डिसिप्लिन पे आप कंप्रोमाइज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। जब आप पहली बात ये है कि मैनेजर का एक डिस्टेंस होता है प्लेयर्स के और मैनेजर के दरमियान, हम वहाँ मैनेजर को ये देख रहे थे गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ग्राउंड के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं, जी ग्राउंड नेट पे बॉलिंग कर रहे हैं, ग्राउंड में जो मीटिंग हो रही है उसमें मैनेजर खड़े हैं, ग्राउंड की मीटिंग में मैनेजर का क्या काम है, ड्रेसिंग रूम के अंदर मीटिंग के अंदर ठीक है वो डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ग्राउंड में जब 2 हाथ डाल के आप प्लेयर्स के दरमियान खड़े होंगे तो आप अपने आप को प्लेयर समझ रहे हैं। देखें अपने एमएच को और अपने डेजिग्नेशन को समझना होगा कि आप क्या बनकर गए थे और आपने वहां क्या रोल अदा किया, तो सारा रोल फिर आप रिपोर्ट में ये कहेंगे खिलाड़ी मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो आप तो ये कह रहे हैं कि आप फ्लॉप मैनेजर हैं, इसका मतलब फ्लॉप हो गए। तो ये आपने डिस्टेंस ही नहीं रखा ना, डिस्टेंस ही नहीं रखा, आपने फ्रेंडशिप रखी और आपने जो है वहां पे
सबके ऊपर हाथ रखा और सबको परवान चढ़ाया, टीम का ये हाल हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना सॉरी, यहाँ पर मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब की एक गलती इस अंदाज में भी है क्योंकि ये उनके चैनल पर बैठकर तबसरे करते थे, मतलब ये कि तजियाकार थे, बाबर थे, सॉरी वहाब रियाज थे, मोहम्मद आमिर थे, इमाद थे, तो उससे एक ऐसा इमेज इनका बिल्टअप हो गया मोहसिन नकवी साहब के ऊपर कि एक ये बहुत सुलझा हुआ समझबूझ वाला इंसान है। फिर इनको वहाँ पर वो कहते हैं ना अंधा क्या चाहे दो आंखें, वहां पर इनको स्पोर्ट्स मिनिस्टरशिप भी मिल गई, फिर ये बूट्स पहन के पानी में भी उतर गए, इन्होंने तो पूरा का पूरा शहबाज शरीफ नंबर 2 बन गई है। तो उस चीज़ों से बड़ा इंस्पिरेशन मिला लोगों को कि भाई वाह, ये तो लोग ये समझते कुछ अच्छे काम करेंगे, लेकिन इन्होंने वो माजी की जो एक सियासत थी ना, जो ग्रुपिंग थी माजी में, उसमें इनका नाम भी आता है वहाब रियाज का, उस ग्रुप के साथ। जैसे हफीज समझते हैं कि बाबर मेरा मुजरिम है, ये समझते हैं बाबर मेरा मुजरिम है, ये एक ग्रुप बन गया पूरा उनके अगेंस्ट में। तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ गलतियां हुई हैं जिसको अब ये सुधार रहे हैं। और सर्जरी डजंट मीन कि एक बहुत बड़ा कोई पैमाने पे, सर्जरी माइनर भी होती है, उसमें आप हल्की सर्जरी करें, जो जरूरी गैर ज़रूरी लोग हैं उनको बाहर कर दें, वही मेरे ख्याल से मोहसिन साहब कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं मोहसिन साहब को जानती हूँ वो बहुत वाइज हैं और वाइज डिसीजंस लेते हैं। बिल्कुल इस तरह भी नादर भी कह रही हैं कि जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और जब सिलेक्शन कमेटी के हेड बने, सो कॉल्ड हेड थे, क्योंकि अनाउंस तो नहीं किया गया था लेकिन चलती इन्हीं की थी, तो इन्होंने छींटे ही उड़ाए और कुछ किया नहीं है। जी देखिए, हसन अली साहब ने मैसेज दिया, अभी आपने देखा इंटरव्यू दे दिया कि क्या सर्जरी करेंगे, बाहर कोई प्लेयर ही नहीं बैठा हुआ। यार आप लोगों ने प्लेयर्स को किसी को अंदर आने दिया है? हसन अली भी तो उसी हिस्सा थे, उसी पार्ट के अंदर थे, उनका भी, वो भी इस ग्रुप में शामिल थे। आज वो ये बात कह रहे हैं कि जो है ना क्या सर्जरी करेंगे, 9 खिलाड़ियों को निकाल देंगे। तो बाहर प्लेयर हैं भाई, अब्दुल्ला शफीक है, सऊद शकील है, आपका आगा अली सलमान है, इरफान नियाजी है, और प्लेयर बहुत हैं। ये कैसे साहबजादा फरहान है, कामरान गुलाम, मेहरान फरहान है, कामरान गुलाम है, मेहरान है, कैसे कह रहे हैं कि बाहर प्लेयर नहीं है? भाई प्लेयर्स को अंदर नहीं आने दे रहे थे ये लोग। प्लेयर्स को देखे, बाबर ने और रिजवान ने पाकिस्तान के ओपनर्स को किल कर दिया। और अभी जिस तरह भी वर्ल्ड चैंपियंस लीजेंड्स में अगर आप देखते हैं, शर्जील खान जिस तरह बैटिंग कर रहा है, शोएब मकसूद जिस तरह बैटिंग कर रहा है, और प्लेयर्स को मिले, अगर इनको शर्जील को मिलते, अगर शोएब मकसूद जैसे प्लेयर को मिलते, तो डेफिनेटली ये टीम में अपनी इसी तरह से जगह बना लेते। पाकिस्तान में प्लेयर का कोई कमी नहीं है, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ वो आई नहीं है जो इन प्लेयर को परख सके और इनको चांसेस दे सके। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम में क्यों जो है वो प्लेयर्स नहीं आते। इस तरह भी ज़हीर भाई भी बात कर रहे थे, नादरा मुश्ताक साहब भी बात कर रही थी कि पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन प्लेयर्स को आने नहीं दिया जाता। हसन अली ने एक स्टेटमेंट दिया, आपने तो आज की हेडलाइंस में भी देखा होगा। हसन अली ने कहा कि सर्जरी क्या करेंगे क्योंकि प्लेयर तो हैं ही नहीं पीछे। अभी हम देख रहे हैं शर्जील खान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, शोएब मकसूद जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, तो इस जैसे कई और प्लेयर भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, उमर बिन यूसुफ जैसा प्लेयर मौजूद है, और भी नाम लूंगा, कामरान गुलाम जैसा प्लेयर मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें मौके नहीं मिल पा रहे हैं। नादर, आपको लगता है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स का कवर भी कर रही हैं, ग्राउंड में भी जाती हैं, कि वाकई टैलेंट नहीं है? हसन अली सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। बात यह है कि टैलेंट को तराशने वाली नज़र होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो बहुत कम जाते हैं ग्राउंड्स पे, उनको क्या पता कि डोमेस्टिक में कौन लड़का कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ मीडिया के रिपोर्ट्स को देखकर अगर आप सिलेक्शंस करते हैं तो जो कि माजी में होता रहा है, तो फिर तो बिल्कुल ही आप इसका मतलब ज़ीरो हैं, आपको सेलेक्टर होना ही नहीं चाहिए। शर्जील खान के ऊपर ये कहा जाता है, अगर कभी शर्जील के लिए लिख दिया जाए कि जी शर्जील जो है वो बेस्ट मतलब फिटनेस उसकी लेवल बहुत अच्छा है और शर्जील को वापस आना चाहिए, तो नीचे से लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि जी वो तो उसके ऊपर एलिगेशन है और वो तो टिंटेड है, क्यों आप उसको कर रही हैं इतना ज़्यादा हाईलाइट। भाई बाकी भी तो है ना, मोहम्मद आमिर जैसा तो कोई नहीं था ना, वो भी वापस आ गए। तो जब सज़ा आप पूरी कर लेते हैं, रिहैब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से उसको आ जाना चाहिए। अभी आप देखें उन्होंने अपना वेट कितना लूज़ किया हुआ है, उसके अलावा 77 की इनिंग्स खेल रहे हैं, 72 की इनिंग्स खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, तो आप उनको ला सकते हैं। ओपनर बहुत अच्छे हैं। जहां तक बात है, आप कंपेयर करते थे आजम खान से, तो आजम खान से ज़्यादा अच्छी टेक्निक वाइज और वैसे दिखने में जिस तरह वो खड़े होकर शॉट्स लगाते थे और खड़े होके
77 रन्स भी जोड़ दें तो शर्जील के लिए मसला नहीं है। शर्जील को मौके मिलने चाहिए, जैसे औरों को बेपना मौके मिले, वो चीज़ नज़र हमें नहीं आती है। अच्छा, शोएब मकसूद को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहती क्योंकि मैंने जब से जर्नलिज्म कर रही हूँ, या जब से कहना चाहिए शोएब मकसूद को मैं देख रही हूँ, उनकी एंकल इंजरी का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अभी तो जो लीग हो रही है उसमें उस लेवल की फिटनेस भी नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। जिस तरह भी ये बात कर रही है कि टेंटेड प्लेयर की बात कर रही है, तो भाई टेंटेड प्लेयर को तो क्रिकेट बोर्ड खुद जो है वो अपने गले से लगा रहा है। आपके सामने कि मोहम्मद आमिर जो है वर्ल्ड कप खेल गए, अभी सलमान बट ने बड़ी तजावीज़ दी हैं और सलमान बट को बुलाया गया तो उन्होंने तजावीज़ दी हैं। इसका मकसद है क्रिकेट बोर्ड के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि जिसकी सज़ा पूरी हो गई, ठीक है, वो आए और उसके लिए दरवाजे खुलें। तो फिर शर्जील खान हुए, खालिद लतीफ़ हुए, इन जैसे प्लेयर के लिए दरवाजे ज़ेर भाई क्यों नहीं खुल पा रहे? मेरा ख्याल है कि उनकी फिटनेस का इशू जो है शर्जील का जो है अक्सर डिस्कशन यही होती है। तो सर फिटनेस तो अब रही नहीं ना, जिस तरह पाकिस्तान की T20 में फिटनेस का म्यार था, तो फिटनेस तो अब रही नहीं है, स्टैंडर्ड रही नहीं है फिटनेस का। क्या आपने वो तस्वीर देखी होंगी कि जहां इमाद वसीम कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने वाली उनकी तस्वीर है, आपने और प्लेयर को देखा होगा जिनकी फिटनेस का क्या स्टैंडर्ड था। तो फिर शर्जील के लिए अलग पैमाना है, बाकियों के लिए अलग पैमाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके। जब मेरा ख्याल है कि अगर जब फिटनेस इशू ही नहीं है हमारे तो 3 साल से फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुए, तो फिर शर्जील को भी चांस देना चाहिए। और आजम खान के साथ भी तो फिर ज्यादती की कि एक मैच खेल के आपने उसको बाहर कर दिया, इतना बड़ा इशू बना लिया कि आजम खान जो है वो कैसे खेल गए, क्यों खेल गए। भाई आपने खिलाया, आप उसको मौका दें ना। दुनिया लीग के अंदर जो है आजम खान जाके रन्स करते हैं, दुनिया मानती है आजम खान को, तभी आजम खान को कॉन्टेक्ट दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान से एक मैच खिला के सिर्फ जो है उनको बाहर कर दिया और इसके बाद बिल्कुल सफाया हस्ती से हटा दिया। ये गलत चीज़ है। आप उनकी बैटिंग देखें, उनको पूरा मौका देते। बाकी लोगों ने कौन सा तीर मार लिया कि बाकी लोगों ने खेला है? तो मैं समझ रहा हूँ कि आजम खान को भी पूरा मौका देना चाहिए। अच्छा, आपने आजम खान की बात की, मेरे पास सिर्फ कोई 1-8 मिनट ही बचा होगा। हम सरफराज की सब हम बात कर रहे थे कि सरफराज को मौके मिलने चाहिए, लेकिन सरफराज ने पहले भी कहा कि रिजवान मुझसे बेहतर कीपर हैं, और अब उन्होंने ये कह दिया कि जी रिजवान को अगला कप्तान होना चाहिए। तो ये कह के रिजवान की तारीफें कर करके आपको नहीं लगता कि सरफराज अपने दरवाजे खुद बंद कर रहे हैं? बिल्कुल, सरफराज को ये बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक तो आपके मुकाबले में है रिजवान, दूसरी बात ये है कि इस वक्त एक पॉलिटिक्स चल रही है। आपको पता है कि लॉबिंग ग्रुपिंग की बात चल रही है इस वक्त। तो एज ए पनिशमेंट आप जो है देखें, आप क्या समझते हैं कि बाबर ने क्या सियासत नहीं की होगी? बाबर ने जो अपनी टीम खिलाई है तो वो भी पॉलिटिक्स ही था ना। तो इसीलिए बाकी लोगों ने भी अपना ग्रुप बना लिया। तीनों को सेटअप से बाहर करना चाहिए वक्ती तौर पे, एक नई सेटअप बनाना चाहिए और नए टीम लेके चलना चाहिए। जब उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आ जाए फिर आप उसको टीम में डाल दें। ठीक है नादर, कल जो है वो पाकिस्तान जो लेजेंड्स हैं वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लेजेंड, वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स के अंदर। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। मासिवाई साउथ अफ्रीका के मैच के पाकिस्तान सारे ही मैचेस जीत के यहाँ तक पहुँचा है। क्या इम्कान आता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की सेमीफाइनल जीतने के? अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी क्योंकि आपने भी सरफराज की बात की है। मुझे जो इत्तलात मिली है वो ये कि सरफराज अब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कैप्टनसी में, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और इस वक्त अगर सरफराज ले भी लेते हैं कैप्टनसी तो जो उनका हाल होगा ना, तो जो अच्छे नोट पे उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी, तो मेरे ख्याल से वो एक गुड मेमोरीज रहनी चाहिए। अच्छा, अब जो वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड जो खेल रहे हैं उसमें वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी पॉइंट्स टेबल पे बेशक दूसरे नंबर पर आया है क्योंकि नेट रन रेट के हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया से नीचे हो गया है, लेकिन पॉइंट्स बराबर हैं। तो पाकिस्तान जो है कल इंशाल्लाह ताला जीतता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इंशाल्लाह जीतता नजर आएगा, लेकिन एक इंशाल्लाह मैं भी शामिल करूंगा इस शो में कि इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे भी मैं आप दोनों को इससे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो फिर उसके बाद पाकिस्तान की विमेंस टीम का मैच भी होगा एशिया कप के सिलसिले में अगेंस्ट इंडिया, और आप दोनों की विमेंस क्रिकेट के हवाले से बड़ी गहरी निगाह। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि अगले थर्सडे भी हमें ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम इस हवाले से कर सकें और विमेंस क्रिकेट को हम डिस्कस कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। नादरा मुश्ताक और ज़हीरुल हसन साहब के साथ अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।